माने। आज मैं आपको जो ये प्रभाववादी कलाकार है एडवर्ड माने उनके बारे में विस्तार पूर्वक समझाऊंगी और आपको बताऊंगी। इनका जो घटनाक्रम है सारा वो मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगी। एडवर्ड माने का जो समय काल है वो है 1832 ईस्वी से 1883 ईस्वी। 1832 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो माने का जन्म 23 जनवरी 1832 ईस्वी को पेरिस या फ्रांस में हुआ और इनके जो पिता थे वो एक न्यायाधीश थे। तो इनके माता पिता ने वैसे तो इनसे काफ़ी मना किया था कि चित्रकारी में मत जाओ, लेकिन इन्होंने जिद की अपने माता पिता से कि यदि मुझे ये काम नहीं करने दिया तो मैं कहीं समुद्री यात्रा पर चला जाऊंगा। इसलिए इनके जिद के सामने इनके माता पिता को झुकना पड़ा। आगे बढ़ते हुए मैं बताती हूँ। माने का जो पहला चित्र था एविस्त पीने वाला या शराबी, बोलो एक ही चित्र है, या एविस्त पीने वाला या शराबी। ये माने का पहला चित्र है। जो ये चित्र है वो समकालीन विषयों पर आधारित है। जो शराबी चित्र है एडवर्ड माने का ये समकालीन विषयों पर आधारित है। और एक और चित्र के बारे में आपको बताऊंगी। जो माने का सुप्रसिद्ध चित्र है तृण पर भोजन। माने का जो सुप्रसिद्ध चित्र है तृण पर भोजन, ये चित्र 1863 ईस्वी का है। जो 1863 में एक अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी लगी थी, इसमें माने ने अपना चित्र लगाया था तृण पर भोजन। इस चित्र की बहुत ही कट आलोचना हुई थी और ये चित्र तेल माध्यम कैनवास पर बना हुआ है। जो ये तृण पर भोजन चित्र है वो तेल माध्यम कैनवास पर बना हुआ है और यह वर्तमान में ये चित्र म्यूसी द ओर्सिया पेरिस में सुरक्षित है। ये चित्र वर्तमान में म्यूसी द ओर्सिया पेरिस में सुरक्षित है। आगे बढ़ते हुए क्या देखो, ये 5वां क्वेश्चन है कि एक इनका चित्र था ओलंपिया। ओलंपिया के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो ओलंपिया था ये उनका सुविख्यात चित्र है और इस चित्र को फ्रेंच की राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में लगाया गया था और वहाँ पर इस चित्र को स्वीकृत भी किया गया था। इस ओलंपिया चित्र के बारे में मैं आपको बताती हूँ विस्तार पूर्वक। इसमें एक जो ये चित्र है जो कैनवास पर तेल माध्यम से बना हुआ है और इस चित्र में वेश्या अपनी शैया पर अर्धनग्न लेटी हुई है और इस चित्र की तुलना टिशियन कृत उर्गनों की वीनस से की जाती है। देखो, ये जो चित्र है ओलंपिया एडवर्ड माने का चित्र, ये चित्र कैनवास पर तेल माध्यम से बना हुआ है। ये जो चित्र है वो कैनवास पर तेल माध्यम से बना हुआ है और इस चित्र में एक वेश्या है जो अपने अर्धनग्न शरीर में एक शैया पर लेटी हुई है
और इस चित्र की तुलना एक टिशियन की जो एक चित्र है उर्बनों की वीनस, ये टिशियन का प्रसिद्ध चित्र है उर्बनों की वीनस, इससे की जाती है। ये एडवर्ड माने का बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है और ये चित्र बहुत ही प्रसिद्ध है। अब दूसरे चित्र के बारे में आपको बताती हूँ जो 1866 ईस्वी का है, जो राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुआ था, बांसुरी वाला। 1866 ईस्वी में इनका दूसरा चित्र जो प्रदर्शित हुआ था, बांसुरी वाला, जो 1866 ईस्वी की कला प्रदर्शनी लगी थी, ये चित्र उसमें अस्वीकृत किया गया। जो बांसुरी वाला इनका प्रसिद्ध चित्र है एडवर्ड माने का, ये चित्र कला प्रदर्शनी में अस्वीकृत किया गया और ये चित्र तेल माध्यम से निर्मित है। ये चित्र तेल माध्यम से निर्मित है और ये चित्र जो ये रखा गया है वो म्यूसी दी ओरेसे में रखा गया है, जो पेरिस में सुरक्षित है। म्यूसी दी ओरेसे पेरिस में सुरक्षित है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में आपको बताती हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 1868 ईस्वी के चित्र हैं तोते वाली स्त्री और एमिल जोला। 1868 ईस्वी की जो कला प्रदर्शनी लगी थी, उनके दो चित्र थे, तोते वाली स्त्री और एमिल जोला। ये उस प्रदर्शनी में ये चित्र स्वीकृत हुए। जो एमिल जोला ये चित्र बनाया था, इस चित्रकला के बहुत ही प्रशंसक थे और एमिल जोला के नाम पर उन्होंने माने ने एक पुस्तक भी लिखी थी। आगे बढ़ते हुए 8वां क्वेश्चन है, माने का सबसे विख्यात चित्र है, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ओलंपिया, जो माने का सबसे विख्यात चित्र है ओलंपिया, इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। अब आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में आपको बताऊंगी। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है 1873 में बना हुआ उनका चित्र है अच्छी बियर। जो 1873 ईस्वी में बनाया था अच्छी बियर। अच्छी बियर जो राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में स्वीकृत हुआ था, जो 1873 ईस्वी की राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी लगी हुई थी, उसमें ये चित्र अच्छी बियर स्वीकृत किया गया। इस चित्र के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है, इसको याद कर लीजिएगा। और जो इसके बाद 3 चित्र लगे थे, तो 2 साल में उनके 3 चित्र फिर अस्वीकृत किए गए थे। अब मैं आगे बढ़ते हुए 10वां क्वेश्चन है 1874 ईस्वी का है,
जो 1874 ईस्वी में प्रदर्शनी में लगा हुआ था। यह 1874 ईस्वी का चित्र है, नाव की सवारी। जो ये नाव की सवारी चित्र है, वो चित्र वास्तविकतापूर्ण में बना हुआ है, एक वास्तविकता में बनाया गया है। और आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10। जो उन्होंने 1871 ईस्वी में जो माने के चित्र 23 चित्र एक फ्रांस के व्यापारी ने खरीदे थे। माने के जो 23 चित्र थे 1871 ईस्वी में एक फ्रांस का व्यापारी था, उन्होंने इनके चित्र खरीदे थे। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में पढ़ें। 1879 ईस्वी का चित्र है जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र। जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र। वह दूसरा चित्र है फॉलियर वर्जर का मदरा ग्रह। फॉलियर वर्जर का मदरा ग्रह। ये चित्र हैं, ये तेल चित्र हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध चित्र हैं। और जो माने की मृत्यु हुई थी, देहावसान हुआ था, वो 1883 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत ही, इसको याद कर लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इससे कोई भी हटके क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एडवर्ड माने के बारे में। चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे एलटी हो, कोई भी हो, किसी में भी इसके अलावा एडवर्ड माने के बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। देखो, एक चीज़ मैं भूल गई, जो ओलंपिया चित्र था एडवर्ड माने का, इस चित्र को लूव्र संग्रहालय ने, जो लूव्र संग्रहालय को दान में किया गया था। ये जो ओलंपिया चित्र है वो लूव्र संग्रहालय में रखा गया है। इस चित्र को लूव्र संग्रहालय को दान किया गया था। उनके मर जाने के बाद 7 साल बाद, जो माने थे, एडवर्ड माने का देहावसान हो गया था, उनके 7 साल बाद इस चित्र को दान दिया गया। लूव्र संग्रहालय को दान दिया गया था इस चित्र को। और लोगों ने क्या इसके लिए चंदा एकत्रित करके और लूव्र संग्रहालय को दान कर दिया। ये खरीद कर लोगों ने ये चंदा एकत्रित करके इस चित्र को खरीद लिया और इस चित्र को फिर लूव्र संग्रहालय को दान कर दिया गया। ओलंपिया था इनका जो चित्र था, मरने के 7 साल बाद। एडवर्ड माने के बारे में सिर्फ इतना ही है। देखो, एडवर्ड माने के बारे में मैंने मृत्यु बता दी कि एडवर्ड माने की जो जन्म और मृत्यु कब हुई। जन्म हुआ था 23 जनवरी 1832 ईस्वी को, फ्रांस में हुआ था। और इनके माता पिता थे वो न्यायाधीश थे। माने का जो इनके जो माता पिता थे वो न्यायाधीश थे। और जो माने का पहला चित्र है एबिस्त का पीने वाला या शराबी, जो समकालीन विषयों पर आधारित है। और माने का सुप्रसिद्ध चित्र है तड़पर भोजन, जो 1863 ईस्वी की अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी लगी थी। इस चित्र की उसमें बहुत ही कट आलोचना हुई और यह चित्र तेल माध्यम कैनवास पर बना हुआ है। वर्तमान में ये चित्र म्यूसी d'Orsay या पेरिस में संग्रहित है।
1866 में जो उनकी प्रदर्शनी लगी थी, राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी लगी थी, जो उनका चित्र था बांसुरी वाला, अस्वीकृत हुआ। जो ये भी चित्र स्वीकृत हुआ था, ये भी तेल माध्यम से निर्मित था। वर्तमान में मिस्री और से पेरिस में सुरक्षित है। और 1868 में उनका चित्र लगा था तोते वाली स्त्री और एमिल जोला का। तोते वाली स्त्री और एमिल जोला का दो चित्र लिखे थे। ये चित्र स्वीकृत हुए। ये चित्र स्वीकृत हुए। आगे बढ़ते हुए और देखो, जो उनके जो ओलंपिया था, जो सबसे विख्यात चित्र है उनका ओलंपिया, जो के ये कैनवास, ये भी चित्र कैनवास पर तेल माध्यम से बना हुआ है। इस चित्र में वेश्या अपनी शैया पर अर्धनग्न में लेटी हुई है और इस चित्र की तुलना टिशियन कृत उर्वनों की वीनस से की जाती है। इसमें इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए और 1873 में बना हुआ उनका चित्र अच्छी बियर, अच्छी बियर, जो राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में स्वीकृत हुआ। और जो 1800 में उनका चित्र है नाव की सवारी, ये चित्र वास्तविकतापूर्ण बनाया गया है। नाव की सवारी चित्र है 1874 ईस्वी का। नाव की सवारी जो चित्र है वो वास्तविकतापूर्ण बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, जो 1871 ईस्वी में बनाया गया था 23 चित्र, जो 1871 में उनके 23 चित्र एक व्यापारी ने खरीदे थे। फ्रांस के एक व्यापारी ने खरीदे 1871 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11, 1879 का चित्र है जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र, वह फोलियर वर्जर का मद्राग्रह। ये चित्र एक तेल चित्र है। और जो एडवर्ड माने की मृत्यु थी वो 1883 ईस्वी में हो गई। इसमें सिर्फ इतना ही है। ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कर कर ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बताएं, कमेंट कर कर के ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। और इससे कोई भी क्वेश्चन हटके नहीं जाएगा बाहर। एडवर्ड माने के बारे में जब कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई भी तुम बुक उठा के देख लेना, यदि उससे हटके कोई क्वेश्चन पूछा गया हो तो बताइए। इससे हटके कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसी के साथ आपको नमस्कार। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।